22 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में एक किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम के आयोजक और मीरापुर विधानसभा से गठबंधन के विधायक चंदन सिंह चौहान मौजूद हैं। इन्हीं की विधानसभा में एक किसान सम्मेलन हो रहा है और इन्होंने ही एक बड़ा गंभीर मुद्दा इन दिनों उठाया है, जिसके बाद इस सम्मेलन का आयोजन मुजफ्फरनगर में होने जा रहा है। विधायक जी, किस तरह का ये सम्मेलन है और त्योहारों का जिस अब समय चल रहा है और 22 तारीख को भी त्यौहार है, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि त्यौहार के समय में सम्मेलन करना पड़ गया? देखिए, धन्यवाद। मैं इंडिया प्लस चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मंच दिया अपनी बात रखने का, और आभार व्यक्त करता हूं अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी का, जिन्होंने अपनी जो है मांग जो है, किसानों की बातें जो हैं, उसको पूरी समझते हुए अपना समय देके इस जायज़ मांग को उठाने के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। एक पूर्व में घोषणा की गई थी दिसंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर कि 6 शुगर मिलों का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिसमें मोरना शुगर मिल की भी बात थी। वो मिल जर्जर स्थिति में है, पेराई उसमें 25,000 से भी कम होती है, बीच में ख़राब हो जाता है, और उस इलाके की एकमात्र आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। अगर वो संस्था बंद हो गई या बर्बाद हो गई तो वहाँ बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा और लाखों किसान प्रभावित होने का काम होंगे, जिसके कारण हमने निर्णय लिया। एक सवाल लगाया जब विधानसभा में चुन के क्षेत्र की जनता ने भेजा, और हमें उम्मीद थी कि जब सवाल लगाया कि विस्तारीकरण तो जब पूर्व में घोषणा होगी तो हो ही गया, पर वहाँ जब जवाब आया माननीय गन्ना मंत्री जी का, वो उसके बिल्कुल विपरीत था, और उन्होंने टका सा जवाब वहाँ के किसानों को देने का काम किया कि विस्तारीकरण की कोई भी योजना नहीं है। रही त्योहारों की बात, 22 तारीख को धनतेरस का दिन है, और भाई हमारा धन, किसानों का धन तो ये शुगर मिल है। हम तो वहीं आरती करेंगे, वहीं आहुति करेंगे, और प्रत्येक किसान मोरना शुगर मिल नहीं, आसपास के लोगों को भी जो उससे जुड़े हुए हैं वहाँ आए और आके अपने जो है इस हवन में आहुति दें। यही सच्चा कर्म होगा। और आगे त्यौहार है, गंगा स्नान का त्यौहार है, बहुत बड़ा आस्था केंद्र शुक्रताल है, उसकी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। शुक्रताल में बहुत लोग आस्था से डुबकी लगाते हैं, पर जब वो डुबकी लगाते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है शायद गंगा में उन्होंने डुबकी नहीं लगाई है। ये धोखा भी क्षेत्र की जनता के साथ हो रहा है। इसकी मांग भी है, ये पुरानी मांग है और ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। अगर सरकार चाहे तो परमानेंट एक धारा गंगा माँ की शुक्रताल तक आ सकती है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, पर ये सरकार ऐसी है, बहुत से बड़े बड़े लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर्स में फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। उनसे सबसे ये अपील है कि आप ज़रूर फ़ोटो खिंचाएं, पर क्षेत्र की जनता को उसका अधिकार देने का काम करें। आने वाले सम्मेलन में मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे इलाके के लोगों को कहता हूं कि इस झूठ के पर्दाफाश सम्मेलन में आएँ और किसान सम्मेलन को सफल बनाने का काम करें। धन्यवाद। विधायक जी, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की चल रही है सम्मेलन को लेकर? लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपकी तस्वीरें देख रहे हैं कि गांव-गांव आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, लगातार मैं अब तक जो है पूरे मोरना ब्लॉक के प्रत्येक गांव में जा चुका हूं, और जो शेष रह गए हैं, जो क्योंकि संगठन का काम है, ये सम्मेलन जो है राष्ट्रीय लोकदल का बूथ लेवल तक का संगठन इसमें मेहनत कर रहा है कि अपने नेता के कार्यक्रम को सफल बनाए। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक सम्मेलन है ये, इसमें पूरे केवल मोरना शुगर मिल बहुत से मुद्दों में से एक मुद्दा है। यहाँ छुट्टे पशुओं की समस्या है, यहाँ किसान के गन्ना मूल्य का, पूर्व के भुगतान का, और लंपी स्किन डिजीज़ का, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बेहताशा मिल जो बिल्स आ रहे हैं बिजली के, उनको लेके, ये सारी समस्याओं को लेके सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें भागीदारी बड़ी संख्या बल के साथ लेने का काम करें। तो इसमें किस तरह से लोग, जैसे इन दिनों सरकार ने ट्रैक्टरों को बैन कर दिया है, तो किस तरह से आने की व्यवस्था लोगों की गई है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल परिवार हमेशा किसानों के साथ खड़े होने वाला परिवार है, और हम और आप सब किसान वर्ग से लोग आते हैं। हमारा ये कहना है कि बंद कमरों में एसी के बैठ के योजनाएं बनाना बहुत आसान है, पर धरातल पे परिस्थितियां ऐसी हैं। हमारे क्षेत्र ऐसा है, भुखरडी से आगे बसें नहीं जाती, आज भी परिवहन की सुविधाएं नहीं हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं मुजफ्फरनगर में जहां आज भी नहीं बस कोई जो है नहीं अवेलेबल है, शव वाहन नहीं है, एम्बुलेंसेस नहीं है। वहाँ ये हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली, हल बैल, झोटा बुग्गी, ये जन्म से लेके मृत्यु तक के हमारे
भावनात्मक संबंध होते हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में शुक्रताल में जो है अर्थी जाती है तो ट्रैक्टर ट्रॉली पे जाती है, आगे आप उसे रोक के सीज करने का काम करेंगे? ये अमानवीय कदम है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो कर क्या रही है ऊपर बैठ के। उसके लिए माननीय जयंत चौधरी जी और पूरे विधायक, पूरी पार्टी किसानों के साथ मजबूत है, और जो निर्णय वहाँ किसान सम्मेलन में लिया जाएगा उसे पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने का काम करेंगे। विधायक जी, एक चर्चा लगातार चल रही है कि इस सम्मेलन की जो घोषणा है वो किसानों की राजधानी सिसोली में जयंत चौधरी जी के द्वारा की गई थी, तो क्या इसमें किसान यूनियन के लोग भी मौजूद रहेंगे, राकेश टिकैत जी मौजूद रहेंगे? देखिए, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती पर माननीय जयंत जी आए थे और उन्हें अवगत कराया गया था उस समय कि ये अन्याय मोरना के किसानों के साथ हो रहा है। रेवड़ी के रूप में पहले घोषणा की गई और चुनाव के बाद पलट गए। क्या दोष था वहाँ की जनता का? इसको माननीय जयंत चौधरी ने ये कहा कि ये किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। पहले 19 तारीख थी, पर माननीय मुलायम सिंह जी की 13वीं 21 की थी, इसके बाद भी उसे पलटने का काम किया। ये उनके संस्कार हैं, संबंध है कि जब परिवार का कोई मुखिया जाता है, जब तक शोक पूरा नहीं हो जाता कोई भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता। निश्चित रूप से भाई मोरना शुगर मिल का मैं तो भारतीय जनता पार्टी के किसानों को भी कहूँगा, या किसान की कोई जाति बिरादरी धर्म नहीं होता, ये धर्म और पार्टी लाइन से ऊपर उठेगा। जिस दिन अगर मिल बंद हो गया तो ये तो भाई बसपा वाला हो, चाहे भाजपा वाला हो, चाहे लोकदल वाला हो, चाहे सपा वाला हो, सबका ही नुकसान है। इसमें तो सबकी भागीदारी की आवश्यकता है। ये तो मूवमेंट स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जो है हमारे नाती हैं आदरणीय जो है जयंत चौधरी जी, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि वो संघर्ष में हमारे साथ खड़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बात को प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति धर्म के लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ के इस सम्मेलन में शामिल होंगे, क्योंकि ये हित का मामला है, सबकी जेब पे सीधा असर डालने वाला मामला है। तो एक पुरकाजी विधानसभा के जो आपके विधायक हैं गठबंधन के, वो भी लगातार इस सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कुछ समस्या अपनी बता रहे हैं, तो किस तरह की भीड़ इसमें देखने को मिलेगी? मुजफ्फरनगर से अलावा भी क्या अन्य जनपदों से लोग इसमें पहुंचेंगे? नहीं, जनपद मुजफ्फरनगर के साथ साथ मैंने बताया राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित रहेंगे और एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है। और साथ साथ आपने अनिल विधायक जी, राजपाल जी और प्रत्येक विधानसभा पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं, सभी पार्टी लाइन सब इसमें जुड़ के इस कार्यक्रम को निजी कार्यक्रम मान के करने का काम कर रहे हैं। तो आपके इस सम्मेलन में मुख्य बिंदु क्या होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी? मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण, किसानों को बिजली विभाग द्वारा परेशान किया जाना, सड़कों का टूटा जाना, शुक्रताल में गंगा की अविरल धारा ना आना, लंपी स्किन में पशुओं की दिक्कत होना, छुट्टे पशुओं की समस्याएं होना आदि, ये सब मुद्दे किसानों के वहाँ रखे जाएंगे। हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों? आपके माध्यम से मैं सभी को यही मैसेज देना चाहेंगे, आइए धनतेरस के दिन, किसानों का धन तो ये मिल ही है, आइए वहाँ आके इस हवन में आहुति दीजिए अपनी, और सब अपने प्रिय नेता माननीय जयंत चौधरी जी के विचारों को सुन के आगे के संघर्ष की रणनीति बनाने का काम करें। धन्यवाद। तो विधायक जी, क्या ये जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 2024 की, इसको तैयारी के रूप में देखा जाए? देखिए, मैंने बताया जैसे आपको कि अभी तो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो घोषणा पत्र, जो वादा करके हम क्षेत्र में गए थे, एक एक करके हम उन्हें पूरा करने का काम कर रहे हैं। और शायद यही तरीका है, जनता में क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए कि जो आप बोल के जाते हो उन्हें पूरा करते हो तो अगली तैयारी अपने आप ही हो जाती है। आप इसे कह सकते हो 24 की, 27 की, 32 की, सबकी तैयारी यही है कि जो वादे किए उन्हें पूरा करो। हमारे साथ गठबंधन के विधायक मीरापुर विधानसभा से चंदन सिंह चौहान मौजूद थे, जो इस पूरे सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और इन्हीं की विधानसभा में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। अब देखने वाली बात होगी कि 22 अक्टूबर को किस तरह की भीड़ इस सम्मेलन में देखने को मिलने वाली है। मैं अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।